एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो 2018 का है। ये वो टाइम था जब उना के फादर की डेथ हो चुकी थी। उस वक्त तेसेओ उसके घर आता है और उसके हाउस का डोर ठीक करता है। जब वो अंदर होता है, उसकी नज़र एक फ्रेम्ड फोटो पर पड़ती है जिसमें उना दिख रही होती है। उस फोटो में वो खुश और सक्सेसफुल लग रही होती है और उसे देखकर तेसेओ को थोड़ा सुकून मिलता है। ये मोमेंट उसके दिल में रह जाता है और बाद में वो उसी डोरठी फोटो जो उसने रिपेयर किया था अपने फ्रेमिंग बिजनेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर के लिए यूज करता है। प्रेजेंट डे में उना और तेसियो मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं। उना पहले खुद को कंपोज करती है, फिर तेसियो उसे ऑफर करता है कि वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़ दे। पता चलता है कि उन्हा को होसिक और नायोंग के घर रहना है। बेसिकली वो उनके लिए हाउस सिटिंग कर रही होती है जब वो अपने डॉग रैल के साथ कैंपिंग पर जा रहे होते हैं। लेकिन सिचुएशन जल्दी ही ऑकवर्ड और टेंस हो जाती है। नायोंग को अभी-अभी पता चलता है कि उना असल में सोयोंग की डॉटर है, वही वुमन जिसने कभी उसके हस्बैंड होसिक का दिल तोड़ा था। ये बात नायोंग को बहुत अपसेट कर देती है। उसे लगता है कि उना की वजह से होसिक दोबारा सोयोंग के कांटेक्ट में आ गया है और उसकी डॉटर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन उना को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे सोयोंग की बेटी के तौर पर बुलाए। गुस्से और दर्द में वो नायोंग के सामने सीधा कह देती है कि वो सोयोंग को अपने फादर की डेथ के लिए ब्लेम करती है। फिर वो अपना सूटकेस उठाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। इस सब के दौरान तेसेओ बाहर खड़ा होता है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। वो उना की कंडीशन देखकर इंसिस्ट करता है कि वो उसके घर चलकर रात वहां गुजारे। उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक रूम, जिसमें ज्यादा जगह उसकी वुड वर्किंग वर्कशॉप ने ली हुई होती है। बस एक छोटा सा कॉर्नर है जो कर्टन से सेपरेटेड है, जहां उसका बेड है। तेसेओ बिना सोचे समझे उना को बेड दे देता है और खुद हेडफोन्स लगाकर अपना काम करने लगता है। वो कहता है कि वो बाद में सो लेगा क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे आफ्टरनून शिफ्ट है। जब वो हेडफोन्स पे होता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तब उना धीरे से कहती है कि उसने पिछले 10 सालों में उनकी शेयर्ड प्लेलिस्ट सिर्फ 2 बार सुनी है और वो सोचती है कि क्या तेसियो को कभी ये बात पता चली होगी। रात के दौरान जब उना सो रही होती है, तेसियो बाहर जाकर सोए मिल्क और ब्रेकफास्ट के लिए चीजें ले आता है। जब उना सुबह उठती है, वो कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला। जब वो वहां से जाने लगती है, तेसियो रिक्वेस्ट करता है कि वो 2 और रात उसके घर रुक जाए। वो बताता है कि उसकी मिडनाइट शिफ्ट है और फिर वो यनवू चला जाएगा, इसलिए घर पूरा उसके पास होगा और वो आराम से रिलैक्स कर सकती है। उना के लिए ये काफी टाइम बाद पहली जगह होती है जहां वो बिना टेंशन के रेस्ट कर पा रही होती है, इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन वो देखती है कि तेसियो ने उसके दिए हुए मैजिक शॉट्स उसके लिए छोड़ दिए हैं। ये भी पता चलता है कि इयोना पिछले 3 महीने से सियोंगचैन को डेट कर रही थी, लेकिन जब वो तेसियो से मिलती है तब वो दोनों ऑलरेडी ऑन अ ब्रेक होते हैं। तेसियो भी नोटिस करता है कि वो सियोंगचैन के कॉल्स इग्नोर कर रही होती है। इसका क्लियर रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन तेसियो के साथ कुछ दिन स्पेंड करने के बाद यूना रियलाइज करती है कि ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। फिर वो योनवू जाती है सियोंगचैन से मिलने के लिए। दोनों बस टर्मिनल पर मिलते हैं और सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो वापस आ जाते हैं। सियोंगचैन सबसे पहले उसे एक कंपनी कैलेंडर देने की कोशिश करता है, लेकिन इयोना मना कर देती है। वो कहता है कि उनका रिलेशनशिप एक तरफा लगता था, लेकिन इयोना ऑनेस्टली जवाब देती है कि उसके दिल में फीलिंग्स थीं और वो उसकी हेल्प और सपोर्ट को अप्रिशिएट करती है, स्पेशली जब उसके फादर की डेथ हुई थी। एंड में दोनों अलग हो जाते हैं। जब इयोना हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है, सियोंगचैन मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने उसका हाथ पकड़ा तो शायद वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। रात को जब इयोना वापस तेसियो के घर आती है, वो उसे सोता हुआ देखती है। वो उसकी तरफ खिंच जाती है और चुपके से उसके पास बेड पर लेट जाती है। हाफ अस्लीप तेसियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पास खींचकर धीरे से कहता है, आई न्यू यूड कम बैक। अगली सुबह इयोना कुछ डिस्काउंटेड थोड़ी मूशी ग्रेप्स लेकर आती है और दोनों मिलकर उन्हें खाते हैं। बाद में वो दोनों एक सीनिक जगह पर जाते हैं जो बिल्कुल डेट जैसा फील होता है। इयोना उसकी फोटोज एक फिल्म कैमरा से लेती है। थोड़ी देर बाद इयोना अपनी खुद की जगह पर शिफ्ट हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए नायोंग और होसिक के घर भी जाती है, जब वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है। सियोंगचैन उसे बार बार कॉल करके कहता है कि वो अपना सामान ले जाए। इयोना और तेसियो बाद में उसके दोस्त ह्योंगसक के साथ डिनर पर जाते हैं। वहां बात करते हुए ह्योंगसक गलती से एक ओल्डर गर्ल का जिक्र कर देता है, जब वो इयोना के बारे में समझने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो वहां से चला जाता है, तब इयोना और तेसियो अपने पास्ट के बारे में एक लंबी और इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। इयोना बताती है कि उसे पूरे 6 महीने लगे ये एक्सेप्ट करने में कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है।
कॉन्वर्सेशन के एंड पर तेसियो उम्मीद भरी आवाज में पूछता है कि क्या वो फिर से साथ हैं, और इयोना सिर्फ हेड नॉड कर देती है। सोल में अना एक गेस्ट हाउस मैनेज कर रही होती है और हेजिन से काम टेक ओवर कर रही होती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि उसका बॉस बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो गेस्ट हाउस को कोजी बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें करती है, जैसे रूम्स में फ्लावर्स रखना, जो उसने तेसियो के लिए भी किया था, लेकिन उसका बॉस कहता है कि इससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी और बाद में कंप्लेंट्स आएंगी। वो लॉन्ड्री के इशू को भी इग्नोर करता है और कहता है कि वॉशिंग मशीन लगा देंगे, चाहे इससे अना का वर्कलोड बढ़ जाए। ऊपर से वो बताता है कि एक 2 वीक बुकिंग आई है, इसलिए उसे लेट तक रुकना पड़ेगा। जब गेस्ट आता है, अना शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर सोयोन होती है। फिर भी उसे पोलाइट रहना पड़ता है। सोयोन उसे लंच पर ले जाती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो यनवो वापस जाए और वहां के गेस्ट हाउस पर अपना हक जमाए। अना इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो सियोंग चान जैसी ही है। जाने से पहले वो उससे अक्यूज करती है कि उसने उसके फादर को अबैंडन किया। सोयोन रो पड़ती है। क्लियरली वो भी ग्रीफ में है, लेकिन अना को उस पर सिंपैथी नहीं आती। बाद में जब अना तेसियो से पूछती है कि क्या वो परमानेंटली सोल में रहेगा, तो वो कहता है कि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसका छोटा भाई हुईसेओ हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए उसे इवेंचुअली यनवू वापस जाना पड़ेगा। ये बात अना को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहती। यनवू में तेसियो की ग्रैंडमदर हुआसुन रिसेंटली गिर गई थी क्योंकि उसके नीज खराब हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर रही होती है। पोस्ट ऑफिस वाली ह्यांगी उसे कन्विंस करती है कि वो क्लिनिक जाए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कंप्लीट करना चाहती है, इंक्लूडिंग एक बड़ा बैच अपनी स्पेशल किमची का बनाना। हुईसियो डिसाइड करता है कि वो जिन्सू के साथ सोल जाएगा, जो वुड डिलीवर करने जा रहा होता है, और वो किमची भी तेसियो के लिए ले जाता है। एपिसोड 6 के एंड पर ह्यांगी उनके घर आती है और देखती है कि हुआसुन दोबारा गिर गई है। इस बार उसका सर लग गया होता है। जिन्सू तेसियो के अपार्टमेंट में होता है जब उसे कॉल मिलती है, और आसोल वहां होती है एक पेंटिंग देने के लिए जो वो फ्रेम करवाना चाहती है। वो तुरंत जिन्सू को गांगन्योंग हॉस्पिटल ले जाने के लिए ड्राइव करती है। जब तेसियो अपनी शिफ्ट खत्म करता है और मिस्ड कॉल्स देखता है, वो भी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसकी ग्रैंडमदर अब डेंजर में नहीं है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि हुईसियो की लेग स्वोलन है, शायद स्ट्रेस की वजह से। बाद में तेसियो आसोल को घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन बन जाता है। उसने सब कुछ अना को बताया होता है, लेकिन डिटेल में नहीं। दूसरी तरफ अना ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही होती है। सोयोन से बात करने की हिम्मत जमा कर रही होती है, लेकिन बार बार रुक जाती है। जब वो फाइनली तेसियो को आसूल की कार से उतरते देखती है, वो हेजिटेट करती है। वो उससे मैसेज करती है, लेकिन देर हो जाती है। उसी वक्त तेसियो ऊपर देखता है और उन के अपार्टमेंट के बाहर सियोंग चान को देखता है, जो अपनी कार का ट्रंक बंद कर रहा होता है। शायद वो उसका सामान वापस देने आया होता है, लेकिन तेसियो को ये नहीं पता। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तेसियो गलत समझ लेगा कि उना वापस सियोंग चान के पास चली गई है? और इसी टेंशन के साथ एपिसोड 6 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो 2018 का है। ये वो टाइम था जब उना के फादर की डेथ हो चुकी थी। उस वक्त तेसेओ उसके घर आता है और उसके हाउस का डोर ठीक करता है। जब वो अंदर होता है, उसकी नज़र एक फ्रेम्ड फोटो पर पड़ती है, जिसमें उना दिख रही होती है। उस फोटो में वो खुश और सक्सेसफुल लग रही होती है, और उसे देखकर तेसेओ को थोड़ा सुकून मिलता है। ये मोमेंट उसके दिल में रह जाता है, और बाद में वो उसी डोरठी फोटो जो उसने रिपेयर किया था, अपने फ्रेमिंग बिजनेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर के लिए यूज करता है। प्रेजेंट डे में उना और तेसियो मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं। उना पहले खुद को कंपोज करती है, फिर तेसियो उसे ऑफर करता है कि वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़ दे। पता चलता है कि उना को होसेक और नायोंग के घर रहना है। बेसिकली वो उनके लिए हाउस सिटिंग कर रही होती है, जब वो अपने डॉग रैल के साथ कैंपिंग पर जा रहे होते हैं। लेकिन सिचुएशन जल्दी ही ऑकवर्ड और टेंस हो जाती है। नायोंग को अभी-अभी पता चलता है कि उना असल में सोयोंग की डॉटर है, वही वुमन जिसने कभी उसके हस्बैंड होसिक का दिल तोड़ा था। ये बात नायोंग को बहुत अपसेट कर देती है। उसे लगता है कि उना की वजह से होसिक दोबारा सोयोंग के कांटेक्ट में आ गया है और उसकी डॉटर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन उना को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे सोयोंग की बेटी के तौर पर बुलाए।
गुस्से और दर्द में वो नायोंग के सामने सीधा कह देती है कि वो सोयोंग को अपने फादर की डेथ के लिए ब्लेम करती है। फिर वो अपना सूटकेस उठाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। इस सब के दौरान तेसेओ बाहर खड़ा होता है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। वो ओना की कंडीशन देखकर इंसिस्ट करता है कि वो उसके घर चलकर रात वहां गुजारे। उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक रूम, जिसमें ज्यादा जगह उसकी वुड वर्किंग वर्कशॉप ने ली हुई होती है। बस एक छोटा सा कॉर्नर है जो कर्टन से सेपरेटेड है, जहां उसका बेड है। तेसेओ बिना सोचे समझे ओना को बेड दे देता है और खुद हेडफोन्स लगाकर अपना काम करने लगता है। वो कहता है कि वो बाद में सो लेगा, क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे आफ्टरनून शिफ्ट है। जब वो हेडफोन्स पे होता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तब ओना धीरे से कहती है कि उसने पिछले 10 सालों में उनकी शेयर्ड प्लेलिस्ट सिर्फ 2 बार सुनी है, और वो सोचती है कि क्या तेसियो को कभी ये बात पता चली होगी। रात के दौरान जब ओना सो रही होती है, तेसियो बाहर जाकर सोए मिल्क और ब्रेकफास्ट के लिए चीजें ले आता है। जब ओना सुबह उठती है, वो कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला। जब वो वहां से जाने लगती है, तेसियो रिक्वेस्ट करता है कि वो 2 और रात उसके घर रुक जाए। वो बताता है कि उसकी मिडनाइट शिफ्ट है और फिर वो यनवू चला जाएगा, इसलिए घर पूरा उसके पास होगा और वो आराम से रिलैक्स कर सकती है। ऊना के लिए ये काफ़ी टाइम बाद पहली जगह होती है जहां वो बिना टेंशन के रेस्ट कर पा रही होती है, इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन वो देखती है कि तेसियो ने उसके दिए हुए मैजिक शॉट्स उसके लिए छोड़ दिए हैं। ये भी पता चलता है कि इयोना पिछले 3 महीने से सियोंगचैन को डेट कर रही थी, लेकिन जब वो तेजियो से मिलती है तब वो दोनों ऑलरेडी ऑन अ ब्रेक होते हैं। तेजियो भी नोटिस करता है कि वो सियोंगचैन के कॉल्स इग्नोर कर रही होती है। इसका क्लियर रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन तेजियो के साथ कुछ दिन स्पेंड करने के बाद यूना रियलाइज करती है कि ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। फिर वो योनवू जाती है सियोंगचैन से मिलने के लिए। दोनों बस टर्मिनल पर मिलते हैं और सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो वापस आ जाते हैं। सियोंगचैन सबसे पहले उसे एक कंपनी कैलेंडर देने की कोशिश करता है, लेकिन इयोना मना कर देती है। वो कहता है कि उनका रिलेशनशिप एक तरफा लगता था, लेकिन इयोना ऑनेस्टली जवाब देती है कि उसके दिल में फीलिंग्स थीं और वो उसकी हेल्प और सपोर्ट को अप्रिशिएट करती है, स्पेशली जब उसके फादर की डेथ हुई थी। एंड में दोनों अलग हो जाते हैं। जब इयोना हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है, सियोंगचैन मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने उसका हाथ पकड़ा तो शायद वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। रात को जब इयोना वापस तेसियो के घर आती है, वो उसे सोता हुआ देखती है। वो उसकी तरफ खिंच जाती है और चुपके से उसके पास बेड पर लेट जाती है। हाफ अस्लीप तेसियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पास खींचकर धीरे से कहता है, आई न्यू यूड कम बैक। अगली सुबह इयोना कुछ डिस्काउंटेड थोड़ी मूशी ग्रेप्स लेकर आती है और दोनों मिलकर उन्हें खाते हैं। बाद में वो दोनों एक सीनिक जगह पर जाते हैं जो बिल्कुल डेट जैसा फील होता है। इयोना उसकी फोटोज एक फिल्म कैमरा से लेती है। थोड़ी देर बाद इयोना अपनी खुद की जगह पर शिफ्ट हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए नायोंग और होसिक के घर भी जाती है, जब वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है। सियोंगचैन उसे बार बार कॉल करके कहता है कि वो अपना सामान ले जाए। इयोना और तेसियो बाद में उसके दोस्त ह्योंगसक के साथ डिनर पर जाते हैं। वहां बात करते हुए ह्योंगसक गलती से एक ओल्डर गर्ल का जिक्र कर देता है, जब वो इयोना के बारे में समझने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो वहां से चला जाता है, तब इयोना और तेसियो अपने पास्ट के बारे में एक लंबी और इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। इयोना बताती है कि उसे पूरे 6 महीने लगे ये एक्सेप्ट करने में कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। कॉन्वर्सेशन के एंड पर तेसियो उम्मीद भरी आवाज में पूछता है कि क्या वो फिर से साथ हैं, और इयोना सिर्फ हेड नॉड कर देती है। सोल में अर्ना एक गेस्ट हाउस मैनेज कर रही होती है और हेजिन से काम टेक ओवर कर रही होती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि उसका बॉस बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो गेस्ट हाउस को कोजी बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें करती है, जैसे रूम्स में फ्लावर्स रखना, जो उसने तेसियो के लिए भी किया था, लेकिन उसका बॉस कहता है कि इससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी और बाद में कंप्लेंट्स आएंगी। वो लॉन्ड्री के इशू को भी इग्नोर करता है और कहता है कि वॉशिंग मशीन लगा देंगे, चाहे इससे अना का वर्कलोड बढ़ जाए। ऊपर से वो बताता है कि एक 2 वीक बुकिंग आई है, इसलिए उसे लेट तक रुकना पड़ेगा। जब गेस्ट आता है, अना शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर सोयोन होती है। फिर भी उसे पोलाइट रहना पड़ता है। सोयोन उसे लंच पर ले जाती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो यनवो वापस जाए और वहां के गेस्ट हाउस पर अपना हक जमाए। अना इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो सियोंगचान जैसी ही है। जाने से पहले वो उससे अक्यूज करती है कि उसने उसके फादर को अबैंडन किया। सोयोन रो पड़ती है। क्लियरली वो भी ग्रीफ में है, लेकिन अना को उस पर सिंपैथी नहीं आती। बाद में जब अना तेसियो से पूछती है कि क्या वो परमानेंटली सोल में रहेगा, तो वो कहता है कि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसका छोटा भाई हुई सेओ हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख सकता,
इसलिए उसे इवेंचुअली यनवू वापस जाना पड़ेगा। ये बात अन्ना को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहती। यनवू में तेसियो की ग्रैंडमदर हुआ सुन रिसेंटली गिर गई थी क्योंकि उसके नीज खराब हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर रही होती है। पोस्ट ऑफिस वाली ह्यांगी उसे कन्विंस करती है कि वो क्लिनिक जाए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कंप्लीट करना चाहती है, इंक्लूडिंग एक बड़ा बैच अपनी स्पेशल किमची का बनाना। हुईसियो डिसाइड करता है कि वो जिनसू के साथ सोल जाएगा, जो वुड डिलीवर करने जा रहा होता है, और वो किमची भी तेसियो के लिए ले जाता है। एपिसोड 6 के एंड पर ह्यांगी उनके घर आती है और देखती है कि हुआसुन दोबारा गिर गई है। इस बार उसका सर लग गया होता है। जिनसू तेसियो के अपार्टमेंट में होता है जब उसे कॉल मिलती है, और आसोल वहां होती है एक पेंटिंग देने के लिए जो वो फ्रेम करवाना चाहती है। वो तुरंत जिनसू को गांगन्योंग हॉस्पिटल ले जाने के लिए ड्राइव करती है। जब तेसियो अपनी शिफ्ट खत्म करता है और मिस्ड कॉल्स देखता है, वो भी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसकी ग्रैंडमदर अब डेंजर में नहीं है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि हुईसियो की लेग स्वोलन है, शायद स्ट्रेस की वजह से। बाद में तेसियो आसोल को घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन बन जाता है। उसने सब कुछ अन्ना को बताया होता है, लेकिन डिटेल में नहीं। दूसरी तरफ अन्ना ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही होती है। सोयोन से बात करने की हिम्मत जमा कर रही होती है, लेकिन बार बार रुक जाती है। जब वो फाइनली तेसेओ को आसूल की कार से उतरते देखती है, वो हेजिटेट करती है। वो उससे मैसेज करती है, लेकिन देर हो जाती है। उसी वक्त तेसेओ ऊपर देखता है और उन आ के अपार्टमेंट के बाहर सियोंग चान को देखता है, जो अपनी कार का ट्रंक बंद कर रहा होता है। शायद वो उसका सामान वापस देने आया होता है, लेकिन तेसेओ को ये नहीं पता। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तेसियो गलत समझ लेगा कि उना वापस सियोंग चान के पास चली गई है? और इसी टेंशन के साथ एपिसोड 6 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो 2018 का है। ये वो टाइम था जब उना के फादर की डेथ हो चुकी थी। उस वक्त तेसेओ उसके घर आता है और उसके हाउस का डोर ठीक करता है। जब वो अंदर होता है, उसकी नज़र एक फ्रेम्ड फोटो पर पड़ती है, जिसमें उना दिख रही होती है। उस फोटो में वो खुश और सक्सेसफुल लग रही होती है, और उसे देखकर तेसेओ को थोड़ा सुकून मिलता है। ये मोमेंट उसके दिल में रह जाता है, और बाद में वो उसी डोरठी फोटो जो उसने रिपेयर किया था, अपने फ्रेमिंग बिजनेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर के लिए यूज करता है। प्रेजेंट डे में उना और तेसियो मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं। उना पहले खुद को कंपोज करती है, फिर तेसियो उसे ऑफर करता है कि वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़ दे। पता चलता है कि उन्हा को होसेक और नायोंग के घर रहना है। बेसिकली वो उनके लिए हाउस सिटिंग कर रही होती है जब वो अपने डॉग रैल के साथ कैंपिंग पर जा रहे होते हैं। लेकिन सिचुएशन जल्दी ही ऑकवर्ड और टेंस हो जाती है। नायोंग को अभी अभी पता चलता है कि उना असल में सोयोंग की डॉटर है, वही वुमन जिसने कभी उसके हस्बैंड होसेक का दिल तोड़ा था। ये बात नायोंग को बहुत अपसेट कर देती है। उसे लगता है कि उना की वजह से होसेक दोबारा सोयोंग के कांटेक्ट में आ गया है और उसकी डॉटर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन उना को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे सोयोंग की बेटी के तौर पर बुलाए। गुस्से और दर्द में वो नायोंग के सामने सीधा कह देती है कि वो सोयोंग को अपने फादर की डेथ के लिए ब्लेम करती है। फिर वो अपना सूटकेस उठाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। इस सब के दौरान तेसेओ बाहर खड़ा होता है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। वो उना की कंडीशन देखकर इंसिस्ट करता है कि वो उसके घर चलकर रात वहां गुजारे। उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक रूम, जिसमें ज्यादा जगह उसकी वुड वर्किंग वर्कशॉप ने ली हुई होती है। बस एक छोटा सा कॉर्नर है जो कर्टन से सेपरेटेड है, जहां उसका बेड है। तेसेओ बिना सोचे समझे उना को बेड दे देता है और खुद हेडफोन्स लगाकर अपना काम करने लगता है। वो कहता है कि वो बाद में सो लेगा, क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे आफ्टरनून शिफ्ट है। जब वो हेडफोन्स पे होता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तब उना धीरे से कहती है कि उसने पिछले 10 सालों में उनकी शेयर्ड प्लेलिस्ट सिर्फ 2 बार सुनी है, और वो सोचती है कि क्या तेसियो को कभी ये बात पता चली होगी। रात के दौरान जब उना सो रही होती है, तेसियो बाहर जाकर सोए मिल्क और ब्रेकफास्ट के लिए चीजें ले आता है। जब उना सुबह उठती है, वो कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला। जब वो वहां से जाने लगती है, तेसियो रिक्वेस्ट करता है कि वो 2 और रात उसके घर रुक जाए। वो बताता है कि उसकी मिडनाइट शिफ्ट है और फिर वो यनवू चला जाएगा, इसलिए घर पूरा उसके पास होगा और वो आराम से रिलैक्स कर सकती है। उना के लिए ये काफ़ी टाइम बाद पहली जगह होती है जहां वो बिना टेंशन के रेस्ट कर पा रही होती है, इसलिए वो मान जाती है।
अगले दिन वो देखती है कि तेसियो ने उसके दिए हुए मैजिक शॉट्स उसके लिए छोड़ दिए हैं। ये भी पता चलता है कि इयोना पिछले 3 महीने से सियोंगचैन को डेट कर रही थी, लेकिन जब वो तेजियो से मिलती है तब वो दोनों ऑलरेडी ऑन अ ब्रेक होते हैं। तेजियो भी नोटिस करता है कि वो सियोंगचैन के कॉल्स इग्नोर कर रही होती है। इसका क्लियर रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन तेजियो के साथ कुछ दिन स्पेंड करने के बाद यूना रियलाइज करती है कि ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। फिर वो योनवू जाती है सियोंगचैन से मिलने के लिए। दोनों बस टर्मिनल पर मिलते हैं और सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो वापस आ जाते हैं। सियोंगचैन सबसे पहले उसे एक कंपनी कैलेंडर देने की कोशिश करता है, लेकिन इयोना मना कर देती है। वो कहता है कि उनका रिलेशनशिप एक तरफा लगता था, लेकिन इयोना ऑनेस्टली जवाब देती है कि उसके दिल में फीलिंग्स थीं और वो उसकी हेल्प और सपोर्ट को अप्रिशिएट करती है, स्पेशली जब उसके फादर की डेथ हुई थी। एंड में दोनों अलग हो जाते हैं। जब इयोना हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है, सियोंगचैन मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने उसका हाथ पकड़ा तो शायद वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। रात को जब इयोना वापस तेसियो के घर आती है, वो उसे सोता हुआ देखती है। वो उसकी तरफ खिंच जाती है और चुपके से उसके पास बेड पर लेट जाती है। हाफ अस्लीप तेसियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पास खींचकर धीरे से कहता है, आई न्यू यूड कम बैक। अगली सुबह इयोना कुछ डिस्काउंटेड थोड़ी मूशी ग्रेप्स लेकर आती है और दोनों मिलकर उन्हें खाते हैं। बाद में वो दोनों एक सीनिक जगह पर जाते हैं जो बिल्कुल डेट जैसा फील होता है। इयोना उसकी फोटोज एक फिल्म कैमरा से लेती है। थोड़ी देर बाद इयोना अपनी खुद की जगह पर शिफ्ट हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए नायोंग और होसिक के घर भी जाती है, जब वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है। सियोंगचैन उसे बार बार कॉल करके कहता है कि वो अपना सामान ले जाए। इयोना और तेसियो बाद में उसके दोस्त ह्योंगसक के साथ डिनर पर जाते हैं। वहाँ बात करते हुए ह्योंगसक गलती से एक ओल्डर गर्ल का जिक्र कर देता है, जब वो इयोना के बारे में समझने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो वहाँ से चला जाता है, तब इयोना और तेसियो अपने पास्ट के बारे में एक लंबी और इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। इयोना बताती है कि उसे पूरे 6 महीने लगे ये एक्सेप्ट करने में कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। कॉन्वर्सेशन के एंड पर तेसियो उम्मीद भरी आवाज में पूछता है कि क्या वो फिर से साथ हैं, और इयोना सिर्फ हेड नॉड कर देती है। सोल में अना एक गेस्ट हाउस मैनेज कर रही होती है और हेजिन से काम टेक ओवर कर रही होती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि उसका बॉस बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो गेस्ट हाउस को कोजी बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करती है, जैसे रूम्स में फ्लावर्स रखना, जो उसने तेसियो के लिए भी किया था, लेकिन उसका बॉस कहता है कि इससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी और बाद में कंप्लेंट्स आएंगी। वो लॉन्ड्री के इश्यू को भी इग्नोर करता है और कहता है कि वॉशिंग मशीन लगा देंगे, चाहे इससे अना का वर्कलोड बढ़ जाए। ऊपर से वो बताता है कि एक 2 वीक बुकिंग आई है, इसलिए उसे लेट तक रुकना पड़ेगा। जब गेस्ट आता है, अना शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर सोयोन होती है। फिर भी उसे पोलाइट रहना पड़ता है। सोयोन उसे लंच पर ले जाती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो यनवो वापस जाए और वहाँ के गेस्ट हाउस पर अपना हक जमाए। अना इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो सियोंगचान जैसी ही है। जाने से पहले वो उससे अक्यूज करती है कि उसने उसके फादर को अबैंडन किया। सोयोन रो पड़ती है। क्लियरली वो भी ग्रीफ में है, लेकिन अना को उस पर सिंपैथी नहीं आती। बाद में जब अना तेसियो से पूछती है कि क्या वो परमानेंटली सोल में रहेगा, तो वो कहता है कि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसका छोटा भाई हुईसेओ हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए उसे इवेंचुअली यनवू वापस जाना पड़ेगा। ये बात अना को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहती। यनवू में तेसियो की ग्रैंडमदर हुआसुन रिसेंटली गिर गई थी क्योंकि उसके नीज खराब हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर रही होती है। पोस्ट ऑफिस वाली ह्यांगी उसे कन्विंस करती है कि वो क्लिनिक जाए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कंप्लीट करना चाहती है, इंक्लूडिंग एक बड़ा बैच अपनी स्पेशल किमची का बनाना। हुईसियो डिसाइड करता है कि वो जिनसू के साथ सोल जाएगा, जो वुड डिलीवर करने जा रहा होता है, और वो किमची भी तेसियो के लिए ले जाता है। एपिसोड 6 के एंड पर ह्यांगी उनके घर आती है और देखती है कि हुआसुन दोबारा गिर गई है। इस बार उसका सर लग गया होता है। जिनसू तेसियो के अपार्टमेंट में होता है जब उसे कॉल मिलती है, और आसोल वहां होती है एक पेंटिंग देने के लिए जो वो फ्रेम करवाना चाहती है। वो तुरंत जिनसू को गांगन्योंग हॉस्पिटल ले जाने के लिए ड्राइव करती है। जब तेसियो अपनी शिफ्ट खत्म करता है और मिस्ड कॉल्स देखता है, वो भी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसकी ग्रैंडमदर अब डेंजर में नहीं है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि हुईसियो की लेग स्वोलन है, शायद स्ट्रेस की वजह से। बाद में तेसियो आसोल को घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन बन जाता है। उसने सब कुछ अना को बताया होता है, लेकिन डिटेल में नहीं। दूसरी तरफ अना ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही होती है।
सोयोन से बात करने की हिम्मत जमा कर रही होती है, लेकिन बार बार रुक जाती है। जब वो फाइनली तेसेओ को आसूल की कार से उतरते देखती है, वो हेजिटेट करती है। वो उससे मैसेज करती है, लेकिन देर हो जाती है। उसी वक्त तेसेओ ऊपर देखता है और उन आ के अपार्टमेंट के बाहर सियोंग चान को देखता है, जो अपनी कार का ट्रंक बंद कर रहा होता है। शायद वो उसका सामान वापस देने आया होता है, लेकिन तेसेओ को ये नहीं पता। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तेसेओ गलत समझ लेगा कि उना वापस सियोंग चान के पास चली गई है? और इसी टेंशन के साथ एपिसोड 6 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो 2018 का है। ये वो टाइम था जब उना के फादर की डेथ हो चुकी थी। उस वक्त तेसेओ उसके घर आता है और उसके हाउस का डोर ठीक करता है। जब वो अंदर होता है, उसकी नज़र एक फ्रेम्ड फोटो पर पड़ती है जिसमें उना दिख रही होती है। उस फोटो में वो खुश और सक्सेसफुल लग रही होती है और उसे देखकर तेसेओ को थोड़ा सुकून मिलता है। ये मोमेंट उसके दिल में रह जाता है और बाद में वो उसी डोरठी फोटो जो उसने रिपेयर किया था, अपने फ्रेमिंग बिजनेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर के लिए यूज करता है। प्रेजेंट डे में उना और तेसियो मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं। उना पहले खुद को कंपोज करती है, फिर तेसियो उसे ऑफर करता है कि वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़ दे। पता चलता है कि उना को होसिक और नायोंग के घर रहना है। बेसिकली वो उनके लिए हाउस सिटिंग कर रही होती है जब वो अपने डॉग रैल के साथ कैंपिंग पर जा रहे होते हैं। लेकिन सिचुएशन जल्दी ही ऑकवर्ड और टेंस हो जाती है। नायोंग को अभी-अभी पता चलता है कि उना असल में सोयोंग की डॉटर है, वही वुमन जिसने कभी उसके हस्बैंड होसिक का दिल तोड़ा था। ये बात नायोंग को बहुत अपसेट कर देती है। उसे लगता है कि उना की वजह से होसिक दोबारा सोयोंग के कांटेक्ट में आ गया है और उसकी डॉटर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन उना को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे सोयोंग की बेटी के तौर पर बुलाए। गुस्से और दर्द में वो नायोंग के सामने सीधा कह देती है कि वो सोयोंग को अपने फादर की डेथ के लिए ब्लेम करती है। फिर वो अपना सूटकेस उठाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। इस सब के दौरान तेसेओ बाहर खड़ा होता है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। वो उना की कंडीशन देखकर इंसिस्ट करता है कि वो उसके घर चलकर रात वहां गुजारे। उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक रूम, जिसमें ज्यादा जगह उसकी वुड वर्किंग वर्कशॉप ने ली हुई होती है। बस एक छोटा सा कॉर्नर है जो कर्टन से सेपरेटेड है, जहां उसका बेड है। तेसेओ बिना सोचे समझे उना को बेड दे देता है और खुद हेडफोन्स लगाकर अपना काम करने लगता है। वो कहता है कि वो बाद में सो लेगा क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे आफ्टरनून शिफ्ट है। जब वो हेडफोन्स पे होता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तब उना धीरे से कहती है कि उसने पिछले 10 सालों में उनकी शेयर्ड प्लेलिस्ट सिर्फ 2 बार सुनी है और वो सोचती है कि क्या तेसियो को कभी ये बात पता चली होगी। रात के दौरान जब उना सो रही होती है, तेसियो बाहर जाकर सोए मिल्क और ब्रेकफास्ट के लिए चीजें ले आता है। जब उना सुबह उठती है, वो कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला। जब वो वहां से जाने लगती है, तेसियो रिक्वेस्ट करता है कि वो 2 और रात उसके घर रुक जाए। वो बताता है कि उसकी मिडनाइट शिफ्ट है और फिर वो यनवू चला जाएगा, इसलिए घर पूरा उसके पास होगा और वो आराम से रिलैक्स कर सकती है। उना के लिए ये काफी टाइम बाद पहली जगह होती है जहां वो बिना टेंशन के रेस्ट कर पा रही होती है, इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन वो देखती है कि तेसियो ने उसके दिए हुए मैजिक शॉट्स उसके लिए छोड़ दिए हैं। ये भी पता चलता है कि इयोना पिछले 3 महीने से सियोंगचैन को डेट कर रही थी, लेकिन जब वो तेसियो से मिलती है तब वो दोनों ऑलरेडी ऑन अ ब्रेक होते हैं। तेसियो भी नोटिस करता है कि वो सियोंगचैन के कॉल्स इग्नोर कर रही होती है। इसका क्लियर रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन तेसियो के साथ कुछ दिन स्पेंड करने के बाद यूना रियलाइज करती है कि ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। फिर वो योनवू जाती है सियोंगचैन से मिलने के लिए। दोनों बस टर्मिनल पर मिलते हैं और सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो वापस आ जाते हैं। सियोंगचैन सबसे पहले उसे एक कंपनी कैलेंडर देने की कोशिश करता है, लेकिन इयोना मना कर देती है। वो कहता है कि उनका रिलेशनशिप एक तरफा लगता था, लेकिन इयोना ऑनेस्टली जवाब देती है कि उसके दिल में फीलिंग्स थीं और वो उसकी हेल्प और सपोर्ट को अप्रिशिएट करती है, स्पेशली जब उसके फादर की डेथ हुई थी। एंड में दोनों अलग हो जाते हैं। जब इयोना हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है, सियोंगचैन मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने उसका हाथ पकड़ा तो शायद वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। रात को जब इयोना वापस तेसियो के घर आती है, वो उसे सोता हुआ देखती है। वो उसकी तरफ खिंच जाती है और चुपके से उसके पास बेड पर लेट जाती है। हाफ अस्लीप तेसियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पास खींचकर धीरे से कहता है, आई न्यू यूड कम बैक। अगली सुबह इयोना कुछ डिस्काउंटेड थोड़ी मूशी ग्रेप्स लेकर आती है और दोनों मिलकर उन्हें खाते हैं। बाद में वो दोनों एक सीनिक जगह पर जाते हैं जो बिल्कुल डेट जैसा फील होता है।
इयोना उसकी फोटोज एक फिल्म कैमरा से लेती है। थोड़ी देर बाद इयोना अपनी खुद की जगह पर शिफ्ट हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए नायोंग और होसिक के घर भी जाती है, जब वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है। सियोंगचैन उसे बार बार कॉल करके कहता है कि वो अपना सामान ले जाए। इयोना और तेसियो बाद में उसके दोस्त ह्योंगसक के साथ डिनर पर जाते हैं। वहाँ बात करते हुए ह्योंगसक गलती से एक ओल्डर गर्ल का जिक्र कर देता है, जब वो इयोना के बारे में समझने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो वहाँ से चला जाता है, तब इयोना और तेसियो अपने पास्ट के बारे में एक लंबी और इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। इयोना बताती है कि उसे पूरे 6 महीने लगे ये एक्सेप्ट करने में कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। कॉन्वर्सेशन के एंड पर तेसियो उम्मीद भरी आवाज में पूछता है कि क्या वो फिर से साथ हैं, और इयोना सिर्फ हेड नॉड कर देती है। सोल में अर्ना एक गेस्ट हाउस मैनेज कर रही होती है और हेजिन से काम टेक ओवर कर रही होती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि उसका बॉस बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो गेस्ट हाउस को कोजी बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करती है, जैसे रूम्स में फ्लावर्स रखना, जो उसने तेसियो के लिए भी किया था, लेकिन उसका बॉस कहता है कि इससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी और बाद में कंप्लेंट्स आएंगी। वो लॉन्ड्री के इश्यू को भी इग्नोर करता है और कहता है कि वॉशिंग मशीन लगा देंगे, चाहे इससे अर्ना का वर्कलोड बढ़ जाए। ऊपर से वो बताता है कि एक 2 वीक बुकिंग आई है, इसलिए उसे लेट तक रुकना पड़ेगा। जब गेस्ट आता है, अर्ना शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर सोयोन होती है। फिर भी उसे पोलाइट रहना पड़ता है। सोयोन उसे लंच पर ले जाती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो यनवो वापस जाए और वहाँ के गेस्ट हाउस पर अपना हक जमाए। अर्ना इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो सियोंगचान जैसी ही है। जाने से पहले वो उससे अक्यूज करती है कि उसने उसके फादर को अबैंडन किया। सोयोन रो पड़ती है। क्लियरली वो भी ग्रीफ में है, लेकिन अर्ना को उस पर सिंपैथी नहीं आती। बाद में जब अर्ना तेसियो से पूछती है कि क्या वो परमानेंटली सोल में रहेगा, तो वो कहता है कि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसका छोटा भाई हुईसेओ हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए उसे इवेंचुअली यनवू वापस जाना पड़ेगा। ये बात अर्ना को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहती। यनवू में तेसियो की ग्रैंडमदर हुआसुन रिसेंटली गिर गई थी क्योंकि उसके नीज खराब हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर रही होती है। पोस्ट ऑफिस वाली ह्यांगी उसे कन्विंस करती है कि वो क्लिनिक जाए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कंप्लीट करना चाहती है, इंक्लूडिंग एक बड़ा बैच अपनी स्पेशल किमची का बनाना। हुईसियो डिसाइड करता है कि वो जिनसू के साथ सोल जाएगा, जो वुड डिलीवर करने जा रहा होता है, और वो किमची भी तेसियो के लिए ले जाता है। एपिसोड 6 के एंड पर ह्यांगी उनके घर आती है और देखती है कि हुआसुन दोबारा गिर गई है। इस बार उसका सर लग गया होता है। जिनसू तेसियो के अपार्टमेंट में होता है जब उसे कॉल मिलती है, और आसोल वहां होती है एक पेंटिंग देने के लिए जो वो फ्रेम करवाना चाहती है। वो तुरंत जिनसू को गांगन्योंग हॉस्पिटल ले जाने के लिए ड्राइव करती है। जब तेसियो अपनी शिफ्ट खत्म करता है और मिस्ड कॉल्स देखता है, वो भी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसकी ग्रैंडमदर अब डेंजर में नहीं है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि हुईसियो की लेग स्वोलन है, शायद स्ट्रेस की वजह से। बाद में तेसियो आसोल को घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन बन जाता है। उसने सब कुछ अर्ना को बताया होता है, लेकिन डिटेल में नहीं। दूसरी तरफ अर्ना ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही होती है। सोयोन से बात करने की हिम्मत जमा कर रही होती है, लेकिन बार बार रुक जाती है। जब वो फाइनली तेसियो को आसूल की कार से उतरते देखती है, वो हेजिटेट करती है। वो उससे मैसेज करती है, लेकिन देर हो जाती है। उसी वक्त तेसियो ऊपर देखता है और उन आके अपार्टमेंट के बाहर सियोंगचान को देखता है, जो अपनी कार का ट्रंक बंद कर रहा होता है। शायद वो उसका सामान वापस देने आया होता है, लेकिन तेसियो को ये नहीं पता। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तेसियो गलत समझ लेगा कि उना वापस सियोंगचान के पास चली गई है? और इसी टेंशन के साथ एपिसोड 6 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो 2018 का है। ये वो टाइम था जब उना के फादर की डेथ हो चुकी थी। उस वक्त तेसेओ उसके घर आता है और उसके हाउस का डोर ठीक करता है। जब वो अंदर होता है, उसकी नज़र एक फ्रेम्ड फोटो पर पड़ती है, जिसमें उना दिख रही होती है। उस फोटो में वो खुश और सक्सेसफुल लग रही होती है, और उसे देखकर तेसेओ को थोड़ा सुकून मिलता है। ये मोमेंट उसके दिल में रह जाता है, और बाद में वो उसी डोरठी फोटो जो उसने रिपेयर किया था, अपने फ्रेमिंग बिजनेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर के लिए यूज करता है। प्रेजेंट डे में उना और तेसियो मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं। उना पहले खुद को कंपोज करती है,
फिर तेसियो उसे ऑफर करता है कि वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़ दे। पता चलता है कि उन्हा को होसेक और नायोंग के घर रहना है। बेसिकली वो उनके लिए हाउस सिटिंग कर रही होती है जब वो अपने डॉग रैल के साथ कैंपिंग पर जा रहे होते हैं। लेकिन सिचुएशन जल्दी ही ऑकवर्ड और टेंस हो जाती है। नायोंग को अभी-अभी पता चलता है कि उना असल में सोयोंग की डॉटर है, वही वुमन जिसने कभी उसके हस्बैंड होसिक का दिल तोड़ा था। ये बात नायोंग को बहुत अपसेट कर देती है। उसे लगता है कि उना की वजह से होसिक दोबारा सोयोंग के कांटेक्ट में आ गया है और उसकी डॉटर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन उना को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे सोयोंग की बेटी के तौर पर बुलाए। गुस्से और दर्द में वो नायोंग के सामने सीधा कह देती है कि वो सोयोंग को अपने फादर की डेथ के लिए ब्लेम करती है। फिर वो अपना सूटकेस उठाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। इस सब के दौरान तेसेओ बाहर खड़ा होता है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। वो उना की कंडीशन देखकर इंसिस्ट करता है कि वो उसके घर चलकर रात वहां गुजारे। उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक रूम, जिसमें ज्यादा जगह उसकी वुड वर्किंग वर्कशॉप ने ली हुई होती है। बस एक छोटा सा कॉर्नर है जो कर्टन से सेपरेटेड है, जहां उसका बेड है। तेसेओ बिना सोचे समझे उना को बेड दे देता है और खुद हेडफोन्स लगाकर अपना काम करने लगता है। वो कहता है कि वो बाद में सो लेगा क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे आफ्टरनून शिफ्ट है। जब वो हेडफोन्स पे होता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तब उना धीरे से कहती है कि उसने पिछले 10 सालों में उनकी शेयर्ड प्लेलिस्ट सिर्फ 2 बार सुनी है और वो सोचती है कि क्या तेसियो को कभी ये बात पता चली होगी। रात के दौरान जब उना सो रही होती है, तेसियो बाहर जाकर सोए मिल्क और ब्रेकफास्ट के लिए चीजें ले आता है। जब उना सुबह उठती है, वो कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला। जब वो वहां से जाने लगती है, तेसियो रिक्वेस्ट करता है कि वो 2 और रात उसके घर रुक जाए। वो बताता है कि उसकी मिडनाइट शिफ्ट है और फिर वो यनवू चला जाएगा, इसलिए घर पूरा उसके पास होगा और वो आराम से रिलैक्स कर सकती है। उना के लिए ये काफी टाइम बाद पहली जगह होती है जहां वो बिना टेंशन के रेस्ट कर पा रही होती है, इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन वो देखती है कि तेसियो ने उसके दिए हुए मैजिक शॉट्स उसके लिए छोड़ दिए हैं। ये भी पता चलता है कि इयोना पिछले 3 महीने से सियोंगचैन को डेट कर रही थी, लेकिन जब वो तेसियो से मिलती है तब वो दोनों ऑलरेडी ऑन अ ब्रेक होते हैं। तेसियो भी नोटिस करता है कि वो सियोंगचैन के कॉल्स इग्नोर कर रही होती है। इसका क्लियर रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन तेसियो के साथ कुछ दिन स्पेंड करने के बाद यूना रियलाइज करती है कि ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। फिर वो योनवू जाती है सियोंगचैन से मिलने के लिए। दोनों बस टर्मिनल पर मिलते हैं और सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो वापस आ जाते हैं। सियोंगचैन सबसे पहले उसे एक कंपनी कैलेंडर देने की कोशिश करता है, लेकिन इयोना मना कर देती है। वो कहता है कि उनका रिलेशनशिप एक तरफा लगता था, लेकिन इयोना ऑनेस्टली जवाब देती है कि उसके दिल में फीलिंग्स थीं और वो उसकी हेल्प और सपोर्ट को अप्रिशिएट करती है, स्पेशली जब उसके फादर की डेथ हुई थी। एंड में दोनों अलग हो जाते हैं। जब इयोना हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है, सियोंगचैन मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने उसका हाथ पकड़ा तो शायद वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। रात को जब इयोना वापस तेसियो के घर आती है, वो उसे सोता हुआ देखती है। वो उसकी तरफ खिंच जाती है और चुपके से उसके पास बेड पर लेट जाती है। हाफ अस्लीप तेसियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पास खींचकर धीरे से कहता है, आई न्यू यूड कम बैक। अगली सुबह इयोना कुछ डिस्काउंटेड थोड़ी मूशी ग्रेप्स लेकर आती है और दोनों मिलकर उन्हें खाते हैं। बाद में वो दोनों एक सीनिक जगह पर जाते हैं जो बिल्कुल डेट जैसा फील होता है। इयोना उसकी फोटोज एक फिल्म कैमरा से लेती है। थोड़ी देर बाद इयोना अपनी खुद की जगह पर शिफ्ट हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए नायोंग और होसिक के घर भी जाती है, जब वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है। सियोंगचैन उसे बार बार कॉल करके कहता है कि वो अपना सामान ले जाए। इयोना और तेसियो बाद में उसके दोस्त ह्योंगसक के साथ डिनर पर जाते हैं। वहां बात करते हुए ह्योंगसक गलती से एक ओल्डर गर्ल का जिक्र कर देता है, जब वो इयोना के बारे में समझने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो वहां से चला जाता है, तब इयोना और तेसियो अपने पास्ट के बारे में एक लंबी और इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। इयोना बताती है कि उसे पूरे 6 महीने लगे ये एक्सेप्ट करने में कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। कॉन्वर्सेशन के एंड पर तेसियो उम्मीद भरी आवाज में पूछता है कि क्या वो फिर से साथ हैं, और इयोना सिर्फ हेड नॉड कर देती है। सोल में अना एक गेस्ट हाउस मैनेज कर रही होती है और हेजिन से काम टेक ओवर कर रही होती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि उसका बॉस बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो गेस्ट हाउस को कोजी बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें करती है, जैसे रूम्स में फ्लावर्स रखना, जो उसने तेसियो के लिए भी किया था, लेकिन उसका बॉस कहता है कि इससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी और बाद में कंप्लेंट्स आएंगी। वो लॉन्ड्री के इश्यू को भी इग्नोर करता है और कहता है कि वॉशिंग मशीन लगा देंगे, चाहे इससे अना का वर्कलोड बढ़ जाए। ऊपर से वो बताता है कि एक 2 वीक बुकिंग आई है, इसलिए उसे लेट तक रुकना पड़ेगा। जब गेस्ट आता है, अना शॉक हो जाती है
क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर सोयॉन होती है। फिर भी उसे पोलाइट रहना पड़ता है। सोयॉन उसे लंच पर ले जाती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो यनवो वापस जाए और वहाँ के गेस्ट हाउस पर अपना हक जमाए। अर्ना इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो सियोंग चान जैसी ही है। जाने से पहले वो उससे अक्यूज करती है कि उसने उसके फादर को अबैंडन किया। सोयॉन रो पड़ती है। क्लियरली वो भी ग्रीफ में है, लेकिन अर्ना को उस पर सिंपैथी नहीं आती। बाद में जब अर्ना तेसेओ से पूछती है कि क्या वो परमानेंटली सोल में रहेगा, तो वो कहता है कि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसका छोटा भाई हुई सेओ हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए उसे इवेंचुअली यनवू वापस जाना पड़ेगा। ये बात अर्ना को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहती। यनवू में तेसियो की ग्रैंडमदर हुआ सुन रिसेंटली गिर गई थी क्योंकि उसके नीज खराब हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर रही होती है। पोस्ट ऑफिस वाली ह्यांगी उसे कन्विंस करती है कि वो क्लिनिक जाए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कंप्लीट करना चाहती है, इंक्लूडिंग एक बड़ा बैच अपनी स्पेशल किमची का बनाना। हुईसियो डिसाइड करता है कि वो जिनसू के साथ सोल जाएगा, जो वुड डिलीवर करने जा रहा होता है, और वो किमची भी तेसियो के लिए ले जाता है। एपिसोड 6 के एंड पर ह्यांगी उनके घर आती है और देखती है कि हुआसुन दोबारा गिर गई है। इस बार उसका सर लग गया होता है। जिनसू तेसियो के अपार्टमेंट में होता है जब उसे कॉल मिलती है और आसोल वहां होती है एक पेंटिंग देने के लिए जो वो फ्रेम करवाना चाहती है। वो तुरंत जिनसू को गांगन्योंग हॉस्पिटल ले जाने के लिए ड्राइव करती है। जब तेसियो अपनी शिफ्ट खत्म करता है और मिस्ड कॉल्स देखता है, वो भी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसकी ग्रैंडमदर अब डेंजर में नहीं है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि हुईसियो की लेग स्वोलन है, शायद स्ट्रेस की वजह से। बाद में तेसियो आसोल को घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन बन जाता है। उसने सब कुछ अर्ना को बताया होता है, लेकिन डिटेल में नहीं। दूसरी तरफ अर्ना ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही होती है। सोयॉन से बात करने की हिम्मत जमा कर रही होती है, लेकिन बार बार रुक जाती है। जब वो फाइनली तेसेओ को आसूल की कार से उतरते देखती है, वो हेजिटेट करती है। वो उससे मैसेज करती है, लेकिन देर हो जाती है। उसी वक्त तेसेओ ऊपर देखता है और उन के अपार्टमेंट के बाहर सियोंग चान को देखता है, जो अपनी कार का ट्रंक बंद कर रहा होता है। शायद वो उसका सामान वापस देने आया होता है, लेकिन तेसेओ को ये नहीं पता। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तेसियो गलत समझ लेगा कि उना वापस सियोंग चान के पास चली गई है? और इसी टेंशन के साथ एपिसोड 6 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो 2018 का है। ये वो टाइम था जब उना के फादर की डेथ हो चुकी थी। उस वक्त तेसेओ उसके घर आता है और उसके हाउस का डोर ठीक करता है। जब वो अंदर होता है, उसकी नज़र एक फ्रेम्ड फोटो पर पड़ती है, जिसमें उना दिख रही होती है। उस फोटो में वो खुश और सक्सेसफुल लग रही होती है और उसे देखकर तेसेओ को थोड़ा सुकून मिलता है। ये मोमेंट उसके दिल में रह जाता है और बाद में वो उसी डोरठी फोटो जो उसने रिपेयर किया था, अपने फ्रेमिंग बिजनेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर के लिए यूज करता है। प्रेजेंट डे में उना और तेसियो मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं। उना पहले खुद को कंपोज करती है, फिर तेसियो उसे ऑफर करता है कि वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़ दे। पता चलता है कि उन्हा को होसेक और नायोंग के घर रहना है। बेसिकली वो उनके लिए हाउस सिटिंग कर रही होती है जब वो अपने डॉग रैल के साथ कैंपिंग पर जा रहे होते हैं। लेकिन सिचुएशन जल्दी ही ऑकवर्ड और टेंस हो जाती है। नायोंग को अभी-अभी पता चलता है कि उना असल में सोयोंग की डॉटर है, वही वुमन जिसने कभी उसके हस्बैंड होसेक का दिल तोड़ा था। ये बात नायोंग को बहुत अपसेट कर देती है। उसे लगता है कि उना की वजह से होसेक दोबारा सोयोंग के कांटेक्ट में आ गया है और उसकी डॉटर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन उना को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे सोयोंग की बेटी के तौर पर बुलाए। गुस्से और दर्द में वो नायोंग के सामने सीधा कह देती है कि वो सोयोंग को अपने फादर की डेथ के लिए ब्लेम करती है। फिर वो अपना सूटकेस उठाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। इस सब के दौरान तेसेओ बाहर खड़ा होता है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। वो उना की कंडीशन देखकर इंसिस्ट करता है कि वो उसके घर चलकर रात वहां गुजारे। उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक रूम, जिसमें ज्यादा जगह उसकी वुड वर्किंग वर्कशॉप ने ली हुई होती है। बस एक छोटा सा कॉर्नर है जो कर्टन से सेपरेटेड है, जहां उसका बेड है। तेसेओ बिना सोचे समझे उना को बेड दे देता है और खुद हेडफोन्स लगाकर अपना काम करने लगता है। वो कहता है कि वो बाद में सो लेगा, क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे आफ्टरनून शिफ्ट है। जब वो हेडफोन्स पे होता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता,
तब उना धीरे से कहती है कि उसने पिछले 10 सालों में उनकी शेयर्ड प्लेलिस्ट सिर्फ 2 बार सुनी है और वो सोचती है कि क्या तेसियो को कभी ये बात पता चली होगी। रात के दौरान जब उना सो रही होती है, तेसियो बाहर जाकर सोए मिल्क और ब्रेकफास्ट के लिए चीजें ले आता है। जब उना सुबह उठती है, वो कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला। जब वो वहां से जाने लगती है, तेसियो रिक्वेस्ट करता है कि वो 2 और रात उसके घर रुक जाए। वो बताता है कि उसकी मिडनाइट शिफ्ट है और फिर वो यनवू चला जाएगा, इसलिए घर पूरा उसके पास होगा और वो आराम से रिलैक्स कर सकती है। उना के लिए ये काफी टाइम बाद पहली जगह होती है जहां वो बिना टेंशन के रेस्ट कर पा रही होती है, इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन वो देखती है कि तेसियो ने उसके दिए हुए मैजिक शॉट्स उसके लिए छोड़ दिए हैं। ये भी पता चलता है कि इयोना पिछले 3 महीने से सियोंगचैन को डेट कर रही थी, लेकिन जब वो तेसियो से मिलती है तब वो दोनों ऑलरेडी ऑन अ ब्रेक होते हैं। तेसियो भी नोटिस करता है कि वो सियोंगचैन के कॉल्स इग्नोर कर रही होती है। इसका क्लियर रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन तेसियो के साथ कुछ दिन स्पेंड करने के बाद यूना रियलाइज करती है कि ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। फिर वो योनवू जाती है सियोंगचैन से मिलने के लिए। दोनों बस टर्मिनल पर मिलते हैं और सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो वापस आ जाते हैं। सियोंगचैन सबसे पहले उसे एक कंपनी कैलेंडर देने की कोशिश करता है, लेकिन इयोना मना कर देती है। वो कहता है कि उनका रिलेशनशिप एक तरफा लगता था, लेकिन इयोना ऑनेस्टली जवाब देती है कि उसके दिल में फीलिंग्स थीं और वो उसकी हेल्प और सपोर्ट को अप्रिशिएट करती है, स्पेशली जब उसके फादर की डेथ हुई थी। एंड में दोनों अलग हो जाते हैं। जब इयोना हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है, सियोंगचैन मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने उसका हाथ पकड़ा तो शायद वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। रात को जब इयोना वापस तेसियो के घर आती है, वो उसे सोता हुआ देखती है। वो उसकी तरफ खिंच जाती है और चुपके से उसके पास बेड पर लेट जाती है। हाफ अस्लीप तेसियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पास खींचकर धीरे से कहता है, आई न्यू यूड कम बैक। अगली सुबह इयोना कुछ डिस्काउंटेड थोड़ी मूशी ग्रेप्स लेकर आती है और दोनों मिलकर उन्हें खाते हैं। बाद में वो दोनों एक सीनिक जगह पर जाते हैं जो बिल्कुल डेट जैसा फील होता है। इयोना उसकी फोटोज एक फिल्म कैमरा से लेती है। थोड़ी देर बाद इयोना अपनी खुद की जगह पर शिफ्ट हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए नायोंग और होसिक के घर भी जाती है, जब वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है। सियोंगचैन उसे बार बार कॉल करके कहता है कि वो अपना सामान ले जाए। इयोना और तेसियो बाद में उसके दोस्त ह्योंगसक के साथ डिनर पर जाते हैं। वहाँ बात करते हुए ह्योंगसक गलती से एक ओल्डर गर्ल का जिक्र कर देता है, जब वो इयोना के बारे में समझने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो वहां से चला जाता है, तब इयोना और तेसियो अपने पास्ट के बारे में एक लंबी और इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। इयोना बताती है कि उसे पूरे 6 महीने लगे ये एक्सेप्ट करने में कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। कॉन्वर्सेशन के एंड पर तेसियो उम्मीद भरी आवाज में पूछता है कि क्या वो फिर से साथ हैं, और इयोना सिर्फ हेड नॉड कर देती है। सोल में अना एक गेस्ट हाउस मैनेज कर रही होती है और हेजिन से काम टेक ओवर कर रही होती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि उसका बॉस बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो गेस्ट हाउस को कोजी बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें करती है, जैसे रूम्स में फ्लावर्स रखना, जो उसने तेसियो के लिए भी किया था, लेकिन उसका बॉस कहता है कि इससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी और बाद में कंप्लेंट्स आएंगी। वो लॉन्ड्री के इश्यू को भी इग्नोर करता है और कहता है कि वॉशिंग मशीन लगा देंगे, चाहे इससे अना का वर्कलोड बढ़ जाए। ऊपर से वो बताता है कि एक 2 वीक बुकिंग आई है, इसलिए उसे लेट तक रुकना पड़ेगा। जब गेस्ट आता है, अना शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर सोयोन होती है। फिर भी उसे पोलाइट रहना पड़ता है। सोयोन उसे लंच पर ले जाती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो यनवो वापस जाए और वहां के गेस्ट हाउस पर अपना हक जमाए। अना इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो सियोंगचान जैसी ही है। जाने से पहले वो उससे अक्यूज करती है कि उसने उसके फादर को अबैंडन किया। सोयोन रो पड़ती है। क्लियरली वो भी ग्रीफ में है, लेकिन अना को उस पर सिंपैथी नहीं आती। बाद में जब अना तेसियो से पूछती है कि क्या वो परमानेंटली सोल में रहेगा, तो वो कहता है कि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसका छोटा भाई हुईसेओ हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए उसे इवेंचुअली यनवू वापस जाना पड़ेगा। ये बात अना को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहती। यनवू में तेसियो की ग्रैंडमदर हुआसुन रिसेंटली गिर गई थी क्योंकि उसके नीज खराब हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर रही होती है। पोस्ट ऑफिस वाली ह्यांगी उसे कन्विंस करती है कि वो क्लिनिक जाए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कंप्लीट करना चाहती है, इंक्लूडिंग एक बड़ा बैच अपनी स्पेशल किमची का बनाना। हुईसियो डिसाइड करता है कि वो जिनसू के साथ सोल जाएगा, जो वुड डिलीवर करने जा रहा होता है, और वो किमची भी तेसियो के लिए ले जाता है। एपिसोड 6 के एंड पर ह्यांगी उनके घर आती है और देखती है कि हुआसुन दोबारा गिर गई है। इस बार उसका सर लग गया होता है।
जिनसू तेसियो के अपार्टमेंट में होता है जब उसे कॉल मिलती है और आसोल वहां होती है एक पेंटिंग देने के लिए जो वो फ्रेम करवाना चाहती है। वो तुरंत जिनसू को गांगन्योंग हॉस्पिटल ले जाने के लिए ड्राइव करती है। जब तेसियो अपनी शिफ्ट खत्म करता है और मिस्ड कॉल्स देखता है, वो भी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसकी ग्रैंडमदर अब डेंजर में नहीं है। लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि हुईसियो की लेग स्वोलन है, शायद स्ट्रेस की वजह से। बाद में तेसियो आसोल को घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन बन जाता है। उसने सब कुछ अन्ना को बताया होता है, लेकिन डिटेल में नहीं। दूसरी तरफ अन्ना ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही होती है। सोयोन से बात करने की हिम्मत जमा कर रही होती है, लेकिन बार बार रुक जाती है। जब वो फाइनली तेसेओ को आसूल की कार से उतरते देखती है, वो हेजिटेट करती है। वो उससे मैसेज करती है, लेकिन देर हो जाती है। उसी वक्त तेसेओ ऊपर देखता है और उन के अपार्टमेंट के बाहर सियोंग चान को देखता है, जो अपनी कार का ट्रंक बंद कर रहा होता है। शायद वो उसका सामान वापस देने आया होता है, लेकिन तेसेओ को ये नहीं पता। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तेसेओ गलत समझ लेगा कि उना वापस सियोंग चान के पास चली गई है? और इसी टेंशन के साथ एपिसोड 6 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो 2018 का है। ये वो टाइम था जब उना के फादर की डेथ हो चुकी थी। उस वक्त तेसेओ उसके घर आता है और उसके हाउस का डोर ठीक करता है। जब वो अंदर होता है, उसकी नज़र एक फ्रेम्ड फोटो पर पड़ती है जिसमें उना दिख रही होती है। उस फोटो में वो खुश और सक्सेसफुल लग रही होती है और उसे देखकर तेसेओ को थोड़ा सुकून मिलता है। ये मोमेंट उसके दिल में रह जाता है और बाद में वो उसी डोरठी फोटो जो उसने रिपेयर किया था, अपने फ्रेमिंग बिजनेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर के लिए यूज करता है। प्रेजेंट डे में उना और तेसियो मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं। उना पहले खुद को कंपोज करती है, फिर तेसियो उसे ऑफर करता है कि वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़ दे। पता चलता है कि उना को होसेक और नायोंग के घर रहना है। बेसिकली वो उनके लिए हाउस सिटिंग कर रही होती है जब वो अपने डॉग रैल के साथ कैंपिंग पर जा रहे होते हैं। लेकिन सिचुएशन जल्दी ही ऑकवर्ड और टेंस हो जाती है। नायोंग को अभी-अभी पता चलता है कि उना असल में सोयोंग की डॉटर है, वही वुमन जिसने कभी उसके हस्बैंड होसिक का दिल तोड़ा था। ये बात नायोंग को बहुत अपसेट कर देती है। उसे लगता है कि उना की वजह से होसिक दोबारा सोयोंग के कांटेक्ट में आ गया है और उसकी डॉटर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन उना को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे सोयोंग की बेटी के तौर पर बुलाए। गुस्से और दर्द में वो नायोंग के सामने सीधा कह देती है कि वो सोयोंग को अपने फादर की डेथ के लिए ब्लेम करती है। फिर वो अपना सूटकेस उठाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। इस सब के दौरान तेसेओ बाहर खड़ा होता है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। वो उना की कंडीशन देखकर इंसिस्ट करता है कि वो उसके घर चलकर रात वहां गुजारे। उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक रूम, जिसमें ज्यादा जगह उसकी वुड वर्किंग वर्कशॉप ने ली हुई होती है। बस एक छोटा सा कॉर्नर है जो कर्टन से सेपरेटेड है, जहां उसका बेड है। तेसेओ बिना सोचे समझे उना को बेड दे देता है और खुद हेडफोन्स लगाकर अपना काम करने लगता है। वो कहता है कि वो बाद में सो लेगा क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे आफ्टरनून शिफ्ट है। जब वो हेडफोन्स पे होता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तब उना धीरे से कहती है कि उसने पिछले 10 सालों में उनकी शेयर्ड प्लेलिस्ट सिर्फ 2 बार सुनी है और वो सोचती है कि क्या तेसियो को कभी ये बात पता चली होगी। रात के दौरान जब उना सो रही होती है, तेसियो बाहर जाकर सोए मिल्क और ब्रेकफास्ट के लिए चीजें ले आता है। जब उना सुबह उठती है, वो कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला। जब वो वहां से जाने लगती है, तेसियो रिक्वेस्ट करता है कि वो 2 और रात उसके घर रुक जाए। वो बताता है कि उसकी मिडनाइट शिफ्ट है और फिर वो यनवू चला जाएगा, इसलिए घर पूरा उसके पास होगा और वो आराम से रिलैक्स कर सकती है। उना के लिए ये काफी टाइम बाद पहली जगह होती है जहां वो बिना टेंशन के रेस्ट कर पा रही होती है, इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन वो देखती है कि तेसियो ने उसके दिए हुए मैजिक शॉट्स उसके लिए छोड़ दिए हैं। ये भी पता चलता है कि इयोना पिछले 3 महीने से सियोंगचैन को डेट कर रही थी, लेकिन जब वो तेसियो से मिलती है तब वो दोनों ऑलरेडी ऑन अ ब्रेक होते हैं। तेसियो भी नोटिस करता है कि वो सियोंगचैन के कॉल्स इग्नोर कर रही होती है। इसका क्लियर रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन तेसियो के साथ कुछ दिन स्पेंड करने के बाद यूना रियलाइज करती है कि ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। फिर वो योनवू जाती है सियोंगचैन से मिलने के लिए। दोनों बस टर्मिनल पर मिलते हैं और सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो वापस आ जाते हैं। सियोंगचैन सबसे पहले उसे एक कंपनी कैलेंडर देने की कोशिश करता है, लेकिन इयोना मना कर देती है। वो कहता है कि उनका रिलेशनशिप एक तरफा लगता था,
लेकिन इयोना ऑनेस्टली जवाब देती है कि उसके दिल में फीलिंग्स थीं और वो उसकी हेल्प और सपोर्ट को अप्रिशिएट करती है, स्पेशली जब उसके फादर की डेथ हुई थी। एंड में दोनों अलग हो जाते हैं। जब इयोना हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है, सियोंग चैन मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने उसका हाथ पकड़ा तो शायद वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। रात को जब इयोना वापस तेसियो के घर आती है, वो उसे सोता हुआ देखती है। वो उसकी तरफ खिंच जाती है और चुपके से उसके पास बेड पर लेट जाती है। हाफ अस्लीप तेसियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पास खींचकर धीरे से कहता है, आई न्यू यूड कम बैक। अगली सुबह इयोना कुछ डिस्काउंटेड थोड़ी मूशी ग्रेप्स लेकर आती है और दोनों मिलकर उन्हें खाते हैं। बाद में वो दोनों एक सीनिक जगह पर जाते हैं जो बिल्कुल डेट जैसा फील होता है। इयोना उसकी फोटोज एक फिल्म कैमरा से लेती है। थोड़ी देर बाद इयोना अपनी खुद की जगह पर शिफ्ट हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए नायोंग और होसिक के घर भी जाती है जब वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है। सियोंग चैन उसे बार बार कॉल करके कहता है कि वो अपना सामान ले जाए। इयोना और तेसियो बाद में उसके दोस्त ह्योंगसक के साथ डिनर पर जाते हैं। वहाँ बात करते हुए ह्योंगसक गलती से एक ओल्डर गर्ल का जिक्र कर देता है जब वो इयोना के बारे में समझने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तब इयोना और तेसियो अपने पास्ट के बारे में एक लंबी और इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। इयोना बताती है कि उसे पूरे 6 महीने लगे ये एक्सेप्ट करने में कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। कॉन्वर्सेशन के एंड पर तेसियो उम्मीद भरी आवाज में पूछता है कि क्या वो फिर से साथ हैं, और इयोना सिर्फ हेड नॉड कर देती है। सोल में अर्ना एक गेस्ट हाउस मैनेज कर रही होती है और हेजिन से काम टेक ओवर कर रही होती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि उसका बॉस बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो गेस्ट हाउस को कोजी बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें करती है, जैसे रूम्स में फ्लावर्स रखना, जो उसने तेसियो के लिए भी किया था, लेकिन उसका बॉस कहता है कि इससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी और बाद में कंप्लेंट्स आएंगी। वो लॉन्ड्री के इश्यू को भी इग्नोर करता है और कहता है कि वॉशिंग मशीन लगा देंगे, चाहे इससे अर्ना का वर्कलोड बढ़ जाए। ऊपर से वो बताता है कि एक 2 वीक बुकिंग आई है, इसलिए उसे लेट तक रुकना पड़ेगा। जब गेस्ट आता है, अर्ना शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर सोयोन होती है। फिर भी उसे पोलाइट रहना पड़ता है। सोयोन उसे लंच पर ले जाती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो यनवो वापस जाए और वहाँ के गेस्ट हाउस पर अपना हक जमाए। अर्ना इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो सियोंग चान जैसी ही है। जाने से पहले वो उससे अक्यूज करती है कि उसने उसके फादर को अबैंडन किया। सोयोन रो पड़ती है। क्लियरली वो भी ग्रीफ में है, लेकिन अर्ना को उस पर सिंपैथी नहीं आती। बाद में जब अर्ना तेसियो से पूछती है कि क्या वो परमानेंटली सोल में रहेगा, तो वो कहता है कि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसका छोटा भाई हुईसेओ हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए उसे इवेंचुअली यनवू वापस जाना पड़ेगा। ये बात अर्ना को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहती। यनवू में तेसियो की ग्रैंडमदर हुआसुन रिसेंटली गिर गई थी क्योंकि उसके नीज खराब हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर रही होती है। पोस्ट ऑफिस वाली ह्यांगी उसे कन्विंस करती है कि वो क्लिनिक जाए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कंप्लीट करना चाहती है, इंक्लूडिंग एक बड़ा बैच अपनी स्पेशल किमची का बनाना। हुईसियो डिसाइड करता है कि वो जिनसू के साथ सोल जाएगा, जो वुड डिलीवर करने जा रहा होता है, और वो किमची भी तेसियो के लिए ले जाता है। एपिसोड 6 के एंड पर ह्यांगी उनके घर आती है और देखती है कि हुआसुन दोबारा गिर गई है। इस बार उसका सर लग गया होता है। जिनसू तेसियो के अपार्टमेंट में होता है जब उसे कॉल मिलती है और आसोल वहां होती है एक पेंटिंग देने के लिए जो वो फ्रेम करवाना चाहती है। वो तुरंत जिनसू को गांगन्योंग हॉस्पिटल ले जाने के लिए ड्राइव करती है। जब तेसियो अपनी शिफ्ट खत्म करता है और मिस्ड कॉल्स देखता है, वो भी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसकी ग्रैंडमदर अब डेंजर में नहीं है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि हुईसियो की लेग स्वोलन है, शायद स्ट्रेस की वजह से। बाद में तेसियो आसोल को घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन बन जाता है। उसने सब कुछ अर्ना को बताया होता है, लेकिन डिटेल में नहीं। दूसरी तरफ अर्ना ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही होती है। सोयोन से बात करने की हिम्मत जमा कर रही होती है, लेकिन बार बार रुक जाती है। जब वो फाइनली तेसियो को आसूल की कार से उतरते देखती है, वो हेजिटेट करती है। वो उससे मैसेज करती है, लेकिन देर हो जाती है। उसी वक्त तेसियो ऊपर देखता है और उन के अपार्टमेंट के बाहर सियोंग चान को देखता है, जो अपनी कार का ट्रंक बंद कर रहा होता है। शायद वो उसका सामान वापस देने आया होता है, लेकिन तेसियो को ये नहीं पता। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तेसियो गलत समझ लेगा कि उना वापस सियोंग चान के पास चली गई है? और इसी टेंशन के साथ एपिसोड 6 यहीं एंड हो जाता है। एंड जस्ट लाइक दैट,
एवरीथिंग चेंजेस। एक तरफ पुरानी फीलिंग्स दोबारा जिंदा हो रही हैं और दूसरी तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स सब कुछ तोड़ने के लिए रेडी खड़ी हैं। क्या तेसियो सच जान पाएगा या फिर ये एक और हार्टब्रेक की शुरुआत है? क्या उन-आ अपने पास्ट से फाइनली मूव ऑन कर पाएगी या फिर वो फिर से उसी दर्द में फंस जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में इमोशंस और भी इंटेंस होने वाले हैं। लव, गिल्ट और चॉइसेस जो सब कुछ डिसाइड कर देंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां कहानी और भी गहरी हो जाएगी।